हर सुबह बैठ जाती हैं ये धड़कनें रूठकर, हर सुबह बैठ जाती हैं ये धड़कनें रूठकर, तुम जब तक कॉल नहीं करती, तुम जब तक कॉल नहीं करती, नींद नहीं खुलती है दोस्तों। अमूमन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सब ये जो घटना है सबके साथ होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, होनी भी चाहिए दोस्तों। और जो जिसको कॉल चाहता है वो करे जल्दी से, चाहे लड़का या लड़की हो, ठीक है। और अपने काम पे लग जाए ऐसा भी उनको बोले साथ साथ में, ठीक है। नींद तो खुल जाएगी जब आप काम पे जाओगे तब तक, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, ठीक है। एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करें अगेन आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स की। एंड हमने लगभग 2 या 3 वीडियो मैट्रिक्स से रिलेटेड लेके आ गए, ठीक है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे अगेन मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है, जिसके अंदर नए कंसेप्ट रहेंगे, नई बातें रहेंगी और उनको हम करेंगे, ठीक है। कल हमने दोस्तों एक क्वेश्चन किया था ट्रेस वाला, ठीक है। ट्रेस के अंदर हमने यहाँ पे एक रिलेशन बताया था दोस्तों, और यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर ये दोनों इक्वल होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है दोस्तों। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है। यानी यहाँ पे ट्रेस ऑफ यानी कि मुख्य विकर्ण का योग, ठीक है। और यहाँ पे ए तो 2 सारणी ए और बी दे दी, ठीक है। उनको सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण का योग रहेगा, बी ए को भी सोल्व करने के बाद जो मुख्य विकर्ण का योग रहेगा वो सेम रहेगा। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं दोस्तों जिसको हम करना चाहेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है, ठीक है दोस्तों। ट्रेस ऑफ बी होता है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ सॉरी फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ट्रेस ऑफ के ए, ठीक है। ट्रेस ऑफ के क्या दोस्तों अचरासी है, ठीक है। और ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ये जो के अचरासी वो बार बी आ जाएगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए, इस प्रकार से हमारे पास ये हो सकता है। नेक्स्ट ईयर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों कि ट्रेस ऑफ को भी मैट्रिक्स देगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल ले लेते लास्ट वाले में, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए निकाला, यहाँ पे क्या निकाला ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, इसको हम जो विकर्ण है हमारे पास इसको हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास विकर्ण को ऐड करने पर कितना आ रहा 15 आ रहा है यहाँ पे। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ रहा 15 आ रहा। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें ये किसके इक्वल कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। इसका क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो पंक्ति का किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे स्तंभ में, यानी 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9। अब इसका हमें ट्रेस ऑफ ए निकालना है, ठीक है। ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कितना है दोस्तों, इसका जो योग है हमारे पास 15 ही आ रहा है, ठीक है। इसका योग भी 15 है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। काफी चीजें दोस्तों और भी वो हम करेंगे, आप हमारे साथ बनाए रखें। एंड ज्यादा से ज्यादा एक बार सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दे जिससे कि सारे के सारे स्टूडेंट हमारी क्लास को अटेंड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम अगेन बात करें दोस्तों इसके बाद हमने लास्ट हमने बात की थी टॉपिक की, वो हमने बात की थी दोस्तों मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में बात की थी, नहीं सममित मैट्रिक्स के बारे में, विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज अगेन हम बात करेंगे दोस्तों उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें आज करेंगे, ठीक है। यानी कल तो हमने एक दो क्वेश्चन किए थे एंड फिर बाद में उसको क्लास में खत्म कर देता, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की या बहुत सारे कंसेप्ट की जो हमें यहाँ पे सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखो आई थिंक आपको दोस्तों जो कल हमने करवाया था उसको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है।
यानी कि कल मैंने जो बताया था दोस्तों कि यहाँ पे सममित मैट्रिक्स कब होगी, ठीक है, ए वर्ग मैट्रिक्स होना, ए वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है, ए वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है, ए वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या रहेगी इस वर्ग, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सममित मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए डॉट ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज डॉट ए, ये सारी की सारी जो तीनों कंडीशन में बताई थी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है, ये चारों कंडीशन मैंने कल बताई थी दोस्तों, और मैंने बताया था ये क्या रहती है, यहाँ पे सममित मैट्रिक्स होती है, क्या होती है दोस्तों, सममित मैट्रिक्स होती है, ये चीज मैंने कल अच्छे से बताई थी, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक लास्ट जो सिचुएशन बताई थी दोस्तों, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, और ये होती है हमारे पास विषम सममित, क्या होती है दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे विषम, यहाँ पे इनका अंतर क्या है भाई, यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इनके बीच का अंतर क्या है, यहाँ सममित मैट्रिक्स क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ए दे के और उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सममित मैट्रिक्स रहने वाला। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल या फिर एग्जांपल नहीं लेके इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 5 11 और फिर बाद में यहाँ पे 5 11 11 25, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दे रखी ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, मान लो कि ये मैट्रिक्स क्या दोस्तों, ए, ठीक है। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, ठीक है, यानी ये पंक्ति दे रखी, इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया, और ये स्तंभ दे रखा, उसको पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये बराबर हो, तो ये क्या रहेगी, सममित मैट्रिक्स रहने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में बताया था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि जो मुख्य विकर्ण रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, बाकी वाले यहाँ पे विपरीत चिन्ह वाली संख्या रहती है, बाकी वाले जो संख्या रहती है दोस्तों विपरीत चिन्ह वाली संख्या रहती है। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 कोटि की है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 कोटि की मैं लेना चाहूँ, यहाँ पे अगर इसके लिए विषम सममित के लिए 3 कोटि की लेना चाहूँ तो मुख्य विकर्ण तो क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, मुख्य विकल्प तो क्या रहेगा दोस्तों 0। बाकी वाले जो अवयव है, जैसे यहाँ पे मैं प्रथम पंक्ति में बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रथम पंक्ति में ये वाला जो माइनस का 2 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 8 है, ठीक है दोस्तों, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर ये माइनस का है तो इधर ये माइनस प्लस का 2 रहेगा, ठीक है, किसका रहेगा, प्लस का 2, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5, अगर ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8, इस प्रकार से हमारे पास मुख्य विकर्ण ये, ठीक है। बाकी वाले ये माइनस तो ये प्लस तो ये माइनस, ये 8 प्लस का तो ये माइनस का, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपने इसको कल अच्छे से समझा होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, देखो इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ठीक है, और आई थिंक आपने कर भी लिया होगा साथ में इसको। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसके बाद, देखो एक वर्ग मैट्रिक्स ए एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है, सममित, एक मिनट सॉरी, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों a की पावर n, ठीक है, a की पावर n, इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे n इज द नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अर्थात a की पावर 2 या फिर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे n तक ले लेते हैं, सममित, ठीक है, ये भी सममित होगी, ठीक है, यहाँ पे ये भी सममित मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख देता सममित
मैट्रिक्स। अब देखो इसका जो मैंने लिखा दोस्तों इसको प्रूव करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है, यानी ए कोई भी मैट्रिक्स रहेगी जो क्या रहेगी दोस्तों सममित है, ठीक है। सममित के लिए मैंने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स इसको ट्रांसपोज करने पर भी वो सेम रहे, ठीक है दोस्तों, यानी कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये दोनों सेम रहे, यानी A क्या दोस्तों एक सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। और वर्ग मैट्रिक्स यहाँ पे क्या दिया था वर्ग, वर्ग भी हमारे पास आया हुआ, ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों a की पावर n, यानी a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या रहेगी वर्ग मैट्रिक्स रहेगी या वर्ग मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा था, तो क्या ले रहा हूँ एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल को हम समझते हैं। भाई यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अगेन यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पर भी 0 लिखे, नहीं सॉरी यहाँ 0 ले दूसरी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया -3 और यहाँ पर भी लिख दिया -3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये पंक्ति देगी इसको स्तंभ में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास ही सेम है, और ये पंक्ति देगी इसको स्तंभ में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे सममित मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a स्क्वायर निकालना, ठीक है। a स्क्वायर मतलब यहाँ पे इन दोनों को आपस में क्या करना है गुणा करना, ठीक है। 1 -3 4, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे 1 -3 एंड -3 और 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो a स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा और सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ, प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ, ठीक है। एक को एक के साथ कितना हो गया 1, ठीक है, और -3 को -3 के साथ -+9 और +1, ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों -3 और -3 -12, -3 और -12 -15 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों देखो -3 यानी द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ -3 और -12 तो -15 हो गया यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि -+9 और +16, ठीक है, यानी कि -+9 +16 16+9 25 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है दोस्तों, यानी ये हमारे पास क्या है सममित मैट्रिक्स है, यानी a स्क्वायर भी क्या है हमारे पास सममित मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के बराबर, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं a क्यूब भी निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या निकालना चाहूँ a क्यूब भी निकालना चाहूँ तो a क्यूब बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a क्यूब, यानी a क्यूब कैसे निकालेंगे यहाँ पे a स्क्वायर को a के साथ गुणा करेंगे, a स्क्वायर को a के साथ, a स्क्वायर में दे रखा है 10 -15 एंड -15 और 25। फिर अगेन यहाँ a का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों ऊपर यहाँ पे 1 -3 4 1 -3 4 और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, आई थिंक आपको स्पष्टली ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 माइनस प्लस 45, 10 प्लस 45 यहाँ पे 55 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर दोस्तों -30, ठीक है, -30 और -60, -30 और -60 -90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे अगेन यहाँ पे दे रखा है 15 -15 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -15, ठीक है, और -75, ठीक है, -75 तो इसको भी सम करेंगे तो यहाँ पे -90 आएगा, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों देखो -45, ठीक है, -45 प्लस का यहाँ पे 100, प्लस का यहाँ पे 100 तो यहाँ पे प्लस का 100, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 55 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, अगेन क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या हमारे पास ये सममित है, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये वाली पंक्ति है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वाली पंक्ति इसको स्तंभ में, यानी यहाँ पे दोनों रिजल्ट ये वाला a स्क्वायर वाला भी रिजल्ट और a क्यूब वाला रिजल्ट ये दोनों क्या दोस्तों सममित है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारे पास ये सममित है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं नेक्स्ट आगे वाला रूल भी बता देता हूँ दोस्तों। आगे वाला रूल किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये चारों सेम या ये दोनों सेम, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाली पंक्ति प्रथम स्तंभ के बराबर है, ठीक है, और द्वितीय जो पंक्ति है वो सेकंड स्तंभ के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे, और नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूँ देखो
ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ए बी सममित है। यहाँ पे क्या करते हो तो इसको सोल्व करने के बाद यानी ट्रांसपोज ऑफ बी और ए बी सममित मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, सममित मैट्रिक्स है। बी कोई वर्ग मैट्रिक्स है, बी कोई वर्ग मैट्रिक्स हो। ठीक है, बी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो। ठीक है, बी तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो और ए हमें कह रहा है सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमें कह रहा है सममित मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी ये सममित मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी दोस्तों, सममित मैट्रिक्स होगी जब बी क्या है यहाँ पे कोई वर्ग मैट्रिक्स, कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स है एंड ए तो हमें दे रखा है यहाँ पे ए सममित मैट्रिक्स है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इसको बी ले रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज। ठीक है, बी का ट्रांसपोज या फिर मैं कह सकता हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ। ठीक है, बी ले रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। देखो बी ले लिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, एंड फिर ए कोई भी हमारे पास हो सकती है दोस्तों, कोई भी क्या हो सकती है, कोई भी सममित मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, फिर यहाँ पे माइनस का 2, फिर यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे लिख लिया मैंने 3। ठीक है, इस प्रकार से ए ले लिया और बी का ट्रांसपोज करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से। देखो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। आई थिंक आपको स्पष्ट दिख रहा होगा दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ दिख तो रहा है लगभग, थोड़ा सा आपको इधर वाला भी कट हो गया ना। 1 मिनट, देखो इस प्रकार से हमारे पास ये है। देखो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से सारणी का ही और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारणी का मैट्रिक्स दोस्तों, यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर क्रम विनिमय की पालना नहीं होती, लेकिन एसोसिएटिव लो सचारित्र नियम की पालना, चाहे इन दोनों के साथ में गुणा या चाहे इन दोनों के साथ में गुणा, किसी के साथ गुणा करूं तो हमारे पास सममित मैट्रिक्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सममित मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको गुणा कर लेता हूं। देखो यहाँ पे पहले दोनों को गुणा कर लेता हूं, फिर बाद में एक को तीसरे को रख देता हूं। ठीक है, या पहले यहाँ पे मैं पहले को रख देता हूं। ठीक है, बी ट्रांसपोज को 1 2 3 4 इसको तो मैं रख रहा हूँ, ठीक से वाले को दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम पंक्ति प्रथम स्थान 1 और -6, 1 और -6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 और -6 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 और माइनस का 8, 2 और माइनस का 8 तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों -2 + 9, -2 + 9 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि -4 + 12 तो यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये होने वाला है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, इनको आपस में गुणा करते हैं, मैट्रिक्स गुणा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ -5 + 21, -5 + 21 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का या प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ -6 + 24। ठीक है, -6 + 24 तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ -10 + 28। ठीक है, -10 + 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 18 हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ -12 और प्लस का यहाँ पे 8 × 32 होता है, -12 और 32 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास सममित मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास क्या दोस्तों, सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, सममित मैट्रिक्स देख सकते हैं आप आसानी से दोस्तों इनको। ठीक है, ये क्या बन रही है हमारे पास, सममित मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। आई थिंक आपको दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या कहा दोस्तों, एक वर्ग मैट्रिक्स ए, वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कोटि के एग्जाम्पल लिए। ठीक है दोस्तों, 2 कोटि के ही एग्जाम्पल लिए आपके बाद, या 3 कोटि के भी ले सकते हैं, 4 कोटि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 कोटि ले 3 कोटि। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने दो गुट्टे की मैट्रिक्स, दो गुट्टे क्यों कह रहा था दोस्तों, यहाँ पे 2 × 2 कहना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्ग आ रखा है, इसका मतलब क्या 2 × 2 दो पंक्ति और दो स्तंभ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दो गुट्टे क्यों, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 × 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे मैंने an के लिए मैंने, और an का मतलब अर्थात a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट ये सारे के साथ सममित मैट्रिक्स होगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने a एक सममित मैट्रिक्स है और a स्क्वायर निकाला, तब यहाँ पे हमारे पास ये सममित मैट्रिक्स आया है यहाँ पे, और a क्यूब लिया तो यहाँ पे हमारे पास सममित मैट्रिक्स आया, दैट यहाँ पे a4 a5 कितना भी ले हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ये सममित मैट्रिक्स रहने वाला है। कब, जब a सममित मैट्रिक्स, a वर्ग सममित मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स a सममित मैट्रिक्स हो, तब यहाँ पे ये पॉसिबल होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सारे के सारे जो इनका स्क्वायर क्यूब पावर 4 या फिर तो ये सारे के सारे क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगेन बात करूँ दोस्तों, इसके बाद देखो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, आई थिंक आपने कर लिया, जल्दी साफ कर लो इसको एक बार, ठीक है। देखो यहां से मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। और ऐसे कैसे एक और, ठीक है, ऐसा कैसा रूल है, और ठीक है विषम सममित के लिए बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। की बात जो एक कोई भी वर्ग मैट्रिक्स रहे हैं जो विषम सममित रहे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास किस प्रकार से जो कंडीशन रहती है उसको हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक वर्ग मैट्रिक्स ए, एक वर्ग मैट्रिक्स ए, और ए क्या देगी दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। विषम ए कोई भी मैट्रिक्स ले कि जो वर्ग भी है, ठीक है, इसके साथ और क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ हो तो, ठीक है, हो तो, ठीक है। इसके लिए कंडीशन देखो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास a की पावर नहीं a की पावर 2n, ठीक है, a की पावर 2n सममित मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे a की पावर 2n दे रखा है, मतलब क्या है इसका मतलब, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि a की पावर 2n मतलब समघात, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके बारे में, a की पावर 2n के बारे में, a की पावर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a की पावर 2, a की पावर 2, a की पावर यहाँ पे a की पावर 2 a सॉरी यहाँ पे a की पावर 2n इज इक्वल टू, ठीक है, मैं कह सकता हूँ a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 6, a की पावर 8 डॉट डॉट डॉट, या फिर मैं कह सकता हूँ समघात, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समघात, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेकंड कंडीशन, यदि हमारे पास a की पावर 2n प्लस 1, a की पावर 2n प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, ये विषम सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ विषम सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स होगी यहाँ पे ये, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स होगी कब, जब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है कि a की पावर 2n है तो सममित मैट्रिक्स होगी, और a की पावर 2n प्लस 1 मतलब यहाँ पे जो मैं कह सकता हूँ a की पावर 2n का मतलब यहाँ पे विषम घात वाले, ठीक है, यानी a की पावर 1 2 नहीं 3 फिर 5 फिर 7 डॉट 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 विषम घात, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, विषम घात। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्रूफ करके हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, और क्या ए क्या वर्ग मैट्रिक्स है, और ए विषम सममित मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पे ए के बारे में क्या बताया जा रहा है, विषम सममित मैट्रिक्स हो,
ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे पावर 2 पावर 4 पावर 6 8 रहते हैं, तब यहाँ पे सममित मैट्रिक्स होगी। इसको सोल्व करने के बाद जब a विषम लेते हैं और a की पावर 2 है, यानी स्क्वायर करते हैं, पावर 4 करते हैं, तब यहाँ पे सममित मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ पे अगर a विषम सममित मैट्रिक्स दे रखी है और a की पावर 3, यहाँ पे a की पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। a की पावर 3 5 7 डॉट डॉट, यानी विषम घात हो तब यहाँ पे क्या बन जाएगी दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार प्रूव करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका ले रहा हूँ, ठीक है। और एग्जांपल के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते देखो दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे विषम सममित मैट्रिक्स होती क्या, देखो यहाँ पे विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, 3 कोटि की ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये जो मुख्य विकर्ण होता है वो तो होता है हमारे पास सारे के साथ 0, ठीक है। बाकी वाले यहाँ पे ले ली, जैसे यहाँ पे 2 -1, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। तो यहाँ पे ये प्लस का 2 तो इधर आ जाएगा, माइनस का 2 ये माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 1, ये प्लस का 3 तो ये माइनस का 3, ठीक है। ये हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है। ए विषम, यानी विषम मतलब यहाँ पे विकर्ण यहाँ पे जो दे रखे दोस्तों वो सारे के साथ सुनिए, बाकी वाले जो एलिमेंट्स दे रखे वो अल्टरनेट साइन के, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, मैट्रिक्स हो। तो और यहाँ पे a की पावर 2n करता है, ठीक है दोस्तों। a की पावर 2n मतलब यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 0 2 -1 -2 0 3 और फिर 1 -3 0, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों, देखो एंड यहाँ पे 0 2 -1 -2 0 3 एंड 1 -3 एंड 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको सोल्व करने का जो तरीका होता है वही दोस्तों हमारे पास आना चाहिए सबको। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों, देखो कि 0 के साथ 0, 2 के साथ -2, माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 5 लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ 0 0 और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 0 और 6 और 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 0, यानी द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, ठीक है, 0 0 और 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ माइनस का 4 0 और माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 13, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 13 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, माइनस प्लस 2, ठीक है, फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, देखो ए को तृतीय पंक्ति को यहाँ पे प्रथम स्तंभ के साथ 0, फिर यहाँ पे माइनस प्लस 6 और 0, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 2 0 और 0, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये 2। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का 1 और माइनस का 9 माइनस का 10 और ये 0 माइनस का 10, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, और मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों सममित मैट्रिक्स बन रही है नहीं बन रही। देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन बताई थी सममित मैट्रिक्स होगी। देखो यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करें, ठीक है, और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करें तो उसके मान में कोई भी या फिर मैं कह सकता हूँ तो उसमें ए ट्रांसपोज, यानी मैंने बताया था दोस्तों ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दैट यहाँ पे -5 3 6 -5 3 6, फिर 3 -13 2 3 -13 2, फिर 6 यहाँ पे मैं 6 2 -6 2 -3, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सममित मैट्रिक्स। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हमारे पास सममित मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे, यहाँ पे इसी में यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों कि पावर 3 पावर 5 पावर 7 यानी विषम घात वाले क्या रहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स होते हैं। तो इसको भी प्रूव करके देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, देखो दोस्तों इसी में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर दे रखा है और ए भी हमें यहाँ पे लिया, तो इसको देखते दोस्तों यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर
ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो हाँ ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे -5 3 6, फिर यहाँ बाद में यहाँ पे 3 -13 और 2, फिर यहाँ पे 6 2 -10, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, 0 2 -1, फिर बाद में -2 0 3, ठीक है, 1 -3 0, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्तों। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों, एक बार मैं सही डाल देता हूँ और आप इसको चेक करके देखें, ठीक है दोस्तों। जल्दी से स्पीड से आप एक बार इसको करके बताएं और मैं भी देखता हूँ आप कितना स्पीड से इसको कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पीड जितनी मेंटेन रहेगी दोस्तों उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे हमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हालांकि मैं आपको टाइम नहीं देता हूँ दोस्तों, क्योंकि नहीं मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास मैं 1 घंटा लेता हूँ, आपके पास पूरा दिन होता है। तो जितनी प्रैक्टिस हो दोस्तों उतना करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे हुआ नहीं, प्लीज़ टेल मी दैट अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। दैट यहाँ पे श्योर आपको पूरा का पूरा रिप्लाई मिलेगा इससे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ और आपको आई थिंक आपके आंसर आगे होंगे। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले -5 को 0 यानी कि माइनस का ये 0 हो गया, यहाँ पे -6 और यहाँ पे +6, दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों -10, फिर बाद में यहाँ पे 0 और ये -18, -10 0 और ये -18, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा, ठीक है। -28 यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे +5, ठीक है, +9, ठीक है, +5 +9, यहाँ पे हो जाएगा +14 और ये 0, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 14, ठीक। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 0 और 13 2 26, +26 और +2 +28 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 6 और ये 0 और यहाँ पे -6, ठीक है, यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे -3, फिर बाद 33 39, -3 -42 हो जाएगा, ठीक है, ये -42 हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मैं बात करूँ दोस्तों 0, फिर यहाँ पे -4 और यहाँ पे -10, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे -14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, -14, फिर बाद में 6 2 12 और यहाँ पे 0 और -+30, तो यहाँ पे +42 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों -10 नहीं -6 +6, ठीक है, 0 और ये 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मुख्य विकर्ण वो हमारे पास शून्य है, इसके अलावा यहाँ पे माइनस का +28 +14, ये -14 -42 +42, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज अगेन मैं बात कर लेता हूँ कि देखो वापस वही ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे विषम सममित मैट्रिक्स है, ये क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है, क्या दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ बी और ए बी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। और इसलिए भी मैं बात कर रहा था दोस्तों, इसको अगेन देखो यहाँ पे ए के बारे में और यहाँ पे मैं इसके अलावा और लिख देता हूँ दोस्तों, ए कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स, इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ, या नहीं सॉरी, ए तो हमारे पास हमें दे रखा है एक वर्ग मैट्रिक्स है, बी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, बी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था ए की बात, ए क्या है हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स, तो ए को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ए को लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे किसको लिख रहा हूँ मैं, ए को, तो ए को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया 1, फिर नहीं यहाँ पे विषम सममित यानी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, ठीक है, ये माइनस का, ये क्या हो गया हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स होगी। बी क्या है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, बी के बारे में मैं कह रहा हूँ दोस्तों वर्ग मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है, तो 1 0 फिर बाद में यहाँ पे माइनस कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो -2
और ये 3 ले ले, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 0 -2 3 इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और सोल्व यहाँ पे मैं किस प्रकार से करा दूँ, पहले इन दोनों को सोल्व करा, ठीक है, या फिर इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, पहले इन दोनों को सोल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करूँगा, 0 -+2 यहाँ पे लिख दिया +2, 1 0, ठीक है, यानी 1 और ये 0, ठीक है। इस प्रकार से 0 और -3 यहाँ पे लिख दिया -3 और फिर 0 और ये -3 यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये आने के बाद, ठीक है, यानी ये हमें अभी हमारे पास 1 0 -2 3। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन दोनों को, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास आंसर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, देखो 2 -2 0, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 यहाँ पे मैं 0 और 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ पे -3 0 एंड यहाँ पे हमारे पास अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स ही है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ए एक वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स हो तो यहाँ पे a की पावर 2 सममित मैट्रिक्स होगी जब 2 4 6 8 इस प्रकार से पावर हो, या फिर मैं 2n+1 विषम सममित मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे तो विषम मैट्रिक्स है नहीं, यहाँ पे सममित है, यहाँ पे a की पावर 2n+1 यानी कि 3 5 7 ये सारे विषम घात वाला हो तो यहाँ पे विषम सममित मैट्रिक्स होगी, क्या होगी दोस्तों, विषम सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और इसको हमने प्रूव करके बताया, यहाँ पे a की पावर 2 वाली क्या है दोस्तों, सममित मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमारे पास के विषम सममित, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये विषम सममित, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स आई, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे बी ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी विषम सममित मैट्रिक्स होगी, इसको भी हमने प्रूव करके ये बताया, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार बिना विलंब के इसको जल्दी से करें, फिर बाद नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों, फिर बाद में अगेन यहाँ पे कुछ और भी सममित के बारे में रहेगा जिसको हम करेंगे। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आगे मैं कह रहा हूं ए व बी दो समान कोटि की दो समान कोटि की वर्ग सममित वर्ग भी हो और सममित, ठीक है, वर्ग सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, दो समान वर्ग सममित मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स है तो या है, तो इसके लिए यहाँ पे तीन कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तीन कंडीशन यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए प्लस बी, और सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों ए माइनस का बी, एंड थर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं ए बी प्लस बी, ठीक है, ए बी प्लस बी। ये तीनों के तीनों जो कंडीशन रहेगी दोस्तों हमारे पास, ये तीनों की तीनों कंडीशन सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है, सममित मैट्रिक्स की होगी, सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। अगर मैं कह रहा दोस्तों चौथी कंडीशन यहाँ पे ए बी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों ए बी माइनस का बी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स रहने वाली है, ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ए व बी समान कोटि की दो समान कोटि की वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर वाली होनी चाहिए, सममित का मतलब समझते दोस्तों मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a प्लस बी, ए और बी को जोड़ूंगा तो भी सममित मैट्रिक्स आएगी, a में से b को घटाऊंगा तो भी सममित मैट्रिक्स आएगी, a को b के साथ गुणा प्लस b को a के साथ गुणा करूंगा तो भी सममित मैट्रिक्स आएगी, लेकिन यहाँ पे ab माइनस b करूंगा तो भी सममित मैट्रिक्स आएगी। देखो यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल लेता हूं, देखो यहाँ पे फर्स्ट या फिर मैं फर्स्ट के लिए यहाँ पे या फिर तो मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से। देखो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ 1 2, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या लेना हमें सममित मैट्रिक्स 2 और 4, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, ठीक है। और बी भी ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बी भी सममित मैट्रिक्स ही है हमारे पास, और फिर इसको मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ देखो 1, फिर माइनस का 2 और माइनस का 5, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दी। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले a प्लस बी करते हैं, ठीक है दोस्तों। a प्लस बी क्या रहेगा हमारे पास, a प्लस बी यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास ये सब, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों ये सममित मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 0 2 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित मैट्रिक्स होगी, क्या होगी सममित मैट्रिक्स होगी, ठीक है, सममित मैट्रिक्स। फिर अगेन a माइनस बी कर रहा हूँ, ठीक है, a माइनस बी कर रहा हूँ दोस्तों। देखो a माइनस बी हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस का 4, 2 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस का 4, फिर 4 में से माइनस 5 आएगा तो 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास माइनस 0 4 0 4 और 4 9 4 9, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों सममित मैट्रिक्स है, क्या है सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए बी प्लस बी ए, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें पता है दोस्तों ए बी, या फिर पहले मैं ए बी निकाल देता हूँ, ठीक है, और हमें पता है ये क्रम एलिमेंट की पालना नहीं करता है, तो ए बी, ए को बी के साथ गुणा करा, ठीक है, ए को बी के 1 और माइनस 4, तो यहाँ पे 1 और माइनस 4 माइनस का 3 हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस का 8, माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 माइनस का 8 माइनस का 6, फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों आगे अगेन माइनस का 4 और माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 20 माइनस का 24, ठीक है। इसी प्रकार बी ए भी निकाल लेता हूँ मैं, और बी ए किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों यहाँ पे अगेन, ठीक है, बी ए मतलब यहाँ पे दोस्तों दृष्टिक्रम का ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, ठीक है, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, यानी यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों 1 और माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 1 और माइनस 4 माइनस का 3 रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों इसके आगे अगेन 2 और माइनस का 8, ठीक है, 2 और माइनस का 6 रहेगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों इसके बाद यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 12 रहने वाले हैं, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया इस प्रकार से। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों माइनस का 2 और माइनस का 20 तो माइनस का 24, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। और इसको सोल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं, ठीक है, a प्लस बी करते हैं। पहले तो यहाँ पे
ए प्लस ए यानी ए बी प्लस बी ए करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 18, फिर बाद में यहाँ पे भी माइनस का 18 और यहाँ पे माइनस का 48, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, ये हमारे पास सेम है। फिर बाद में यहाँ पे मैं यानी ये भी क्या हमारे पास सममित है, ये भी क्या दोस्तों हमारे पास है, ये सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए बी माइनस बी, ठीक है। ए बी माइनस बी दैट यहाँ पे ये क्या होना चाहिए दोस्तों, विषम सममित होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, विषम सममित होना चाहिए। तो विषम सममित के लिए आप इसको ए बी माइनस बी 3 में से -3 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर 12 में से -12 में से -6 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा। फिर यहाँ पे -6 में से -12 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा। फिर यहाँ पे -24 में से -24 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन रहा है दोस्तों, समसममित बन रहा है, ठीक है, यानी विषम सममित बन रहा है, ठीक है, विषम सममित, ठीक है, विषम सममित बन रहा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा है, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे काफ़ी मिसप्रिंट हो गया ना, देखते हैं अब आपको आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से देख ले दोस्तों, फिर बाद में इसको मैं वापस नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या है, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी कुछ नई बातें करेंगे। समित से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जो मैट्रिक्स का सारणिक, ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको बात करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दोस्तों और भी कुछ अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखें, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है, ठीक है।